हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद और 2.2 सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पहले द्विघात बहुपद के बारे में और द्विघात समीकरण के बारे में। जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है एक्स एक्स वाई प्लस के बी एक्स और प्लस के सी, और जब इक्वल लग जाता है तो हमारा वो समीकरण बन जाता है। ठीक है, यहाँ एक्स एक्स वाई का गुणांक क्या है, ए है, और बी एक्स का गुणांक क्या है, बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ए होता है ये हमारे अचर पद में आ जाते हैं और एक्स जो है वो चर पद में आते हैं। ठीक है, जो हम लोग एक्सरसाइज और 2.1 में देखे थे। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके शून्यक शून्यक के बारे में। ठीक है, शून्यक देखो एक्स एक्स वाई के पावर कितने हैं, 2 है, तो हमारे शून्यक 2 आएंगे, एक अल्फ़ा होगा और दूसरा बीटा होगा। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है, अगर मैं शून्यकों की योगफल की बात करूं कि जो शून्यक की योगफल होता है, शून्यकों की योगफल, मैं योगफल की बात करूं तो मतलब कि अल्फ़ा प्लस जो बीटा होता है बराबर माइनस के बी अपॉन के ए होता है। देखो इसको याद ही कर लेना। ठीक है, शून्यकों के योगफल जो होता है वो माइनस के बी अपॉन के ए होता है, और जो के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल मतलब कि मैं कहूँ अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन का ए होता है। ठीक है, तो ये दोनों बहुत काम आएगा। ठीक है, इसको याद ही कर लेना, शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बारे में। चलो अब इतना जान गए, चलो हम लोग चलते हैं अब 2.2 में। अब देखो 2.2 क्या बोल रहा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंधता की सत्यता की जांच भी करते हैं। ठीक है, मतलब हमको शून्यक भी निकालने हैं और शून्यक जो योगफल हम लोग देखे हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और गुणनफल देखे हैं, इन पे जांच भी करना है। ठीक है, तो चलिए जो पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का पहला नंबर क्वेश्चन वो है हमारा एक्स एक्स वाई माइनस के 2x और माइनस के 8 है। ठीक है, तो चलो इसको क्या करने हैं, शून्यक निकालने हैं। अब शून्यक निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं, दूसरा वर्ग विधि से होता है, और तीसरा आपका क्या बोलते हैं कि द्विघात समीकरण से होता है। ठीक है, द्विघात सूत्र से होता है। तो चलिए इसको तरीका देखिए, यहाँ एक्स एक्स वाई का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो हम क्या करेंगे, एक इस वाले गुणांक से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। जो विधि बोलेगा उसी से सॉल्व करने हैं। एग्जाम में कोई भी विधि का उपयोग मत करना, जो बोलेगा उसी से सॉल्व करने हैं, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तो इसको हम लोग गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस 8 का ऐसे दो फैक्टर लेने हैं, 8 का ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि हमारे घटाने पे, देखो इस साइन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारे घटाने पे 2x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 बन जाए। ठीक है, ऐसे दो फैक्टर ऐसे लेने हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे यहीं बन जाए और घटाने पे हमारा 2x आ जाए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 और 2 आ जाएगा, मतलब 4 और 2 आ जाएगा कि 4 दूनी 8, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इस पे हम लोग यहाँ पे ऐसे फिट कर देते हैं कि हमारे 2x बन जाए। तो कैसे होगा, एक्स एक्स वाई माइनस होगा तो माइनस को बाहर निकाल देना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x माइनस के 2x, घटाने पे 2x बन जाएगा और माइनस के 8। ठीक है, चलो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स एक्स वाई माइनस के 4x हो जाएगा और ए माइनस मिल के प्लस हो जाएगा 2x और माइनस के 8। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आएगा, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, ये दोनों जो दोनों में है वही कॉमन निकलेगा। दोनों में क्या है, x है, तो x हमारा कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, x, और इधर 4। अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों में यहाँ पे क्या है, तो 2 है, 2 को बाहर निकाल दो तो यहाँ पे x और माइनस के 4। तो पहला क्या बनेगा, x प्लस के 2
ठीक है। और दूसरा ये दोनों कॉमन में से एक तो x माइनस के 4 हो जाएगा। अब चलो ये तो हमारे द्विघात बहुपद हो गए। अब इसके शून्यक निकालने के लिए हमको इक्वल समीकरण लेना होगा, ठीक है। अब देखो एक लेता हूँ x प्लस के 2, तो x प्लस के 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस के 2 इधर जाएगा तो माइनस के 2, एक x बराबर आ गया। दूसरा x बराबर कितना आ जाएगा, x माइनस के 4 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 4, ठीक है। तो हम लोग तो इसके शून्यक ज्ञात कर लिए। अब चलिए इसको जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, शून्यकों के योगफल क्या होता है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन के ए होता है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा क्या है, हमारी शून्यक है, तो शून्यकों के मान रख देते हैं। शून्य कितना है, एक आया है माइनस के 2 और एक आया है 4, तो माइनस के 2 अल्फ़ा और प्लस के बीटा जो है वो हमारा 4 आया है। इधर के माइनस के बी अपॉन के ए। अब देखो यहाँ हमारे जो समीकरण था वो क्या था भाई, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8। ए वाला जो हमारे गुणांक है ये ए कहलाता है, और ए वाला बी और ए वाला सी कहलाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से माइनस की बी अपॉन का ए रखना है, तो माइनस की बी, माइनस की यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है और माइनस की बी रखने भी है, तो यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, सिंपल 2 आएगा, ठीक है। अपॉन का ये क्या है, 1 है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखो माइनस के 2 में प्लस 4 जोड़ने हैं, तो कितना आएगा, प्लस के 2 आएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2, और साइन हमेशा बड़े का लगता है, ठीक है, बड़े का साइन, तो प्लस के 2 आ गए और इधर भी 2, मतलब कि हमारा क्या है, इक्वल आ गया। इसका मतलब जो हमने गुणनखंड निकाले हैं, जो हम गुणनखंड को सॉल्व करके यहाँ शून्यक निकाले हैं वो हमारा सही है, ठीक है। अगर बराबर हो जाए तो हमारा क्या है, मतलब जो भी हम काम किए हैं वो सही काम किए हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम ऐसे ही क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम में भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1 है, ठीक है। 4s स्क्वायर है और माइनस के 4s है और प्लस के 1 है, ठीक है। ये तो हमारा बहुपद, इतना तो बहुपद कहलाएगा। जैसे ही मैं इसमें इक्वल लगा दूंगा तो क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात क्यों, क्योंकि पावर 2 है तो द्विघात कहलाएगा। अब चलो इसको भी देखो, यहाँ ए की जगह पे क्या है 4 है और सी की जगह पे 1 है, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब 4 का ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं कि हमारा जोड़ने पे, ठीक है, कि जोड़ने पे हमारे 4 बन जाए और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 4 बन जाए, ठीक है। तो यहाँ 2 और 2 ले लेता हूँ कि 2 दूनी के 4 और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, ठीक है। इस साइन पे डिपेंड करता है। तो चलो इसको ऐसे ही हम लोग फिट करते हैं, ठीक है। 4s स्क्वायर माइनस होगा तो बाहर निकाल देना, ठीक है। यहाँ 2s है तो s रखना, प्लस 2s, तभी तो 4s होगा और प्लस के 1 इक्वल 0 के बराबर, ठीक है। अब चलो यह माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बन गया, 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस के था तो माइनस हो गया और यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, और इधर प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब चलो इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो 2 भी आ जाएगा और s भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2s कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचा 2s और इधर माइनस के 1। इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, तो इसमें से माइनस के 1 निकाल देते हैं, ठीक है। बताऊंगा माइनस के 1 क्यों निकाल रहा हूँ। यहाँ पे 2s और ये माइनस, इसको प्लस को हटा के माइनस लग जाएगा माइनस के 1, क्योंकि हमको ये दोनों सेम करने हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने माइनस के 1 कॉमन निकाला ताकि ए माइनस में बन जाए और ए बराबर हो जाए, ठीक है, बराबर 0।
अब देखो एक तो हो गया हमारे क्या बन गया 2s माइनस के 1 शून्यक निकालने के लिए, और दूसरा ये दोनों सेम में से कोई एक 2s माइनस के 1 इक्वल 0 के बराबर। अब देखो शून्यक निकाल लेते हैं, 2s माइनस के 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा प्लस के 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2। मतलब पहला शून्यक हमारा निकल गया, दूसरा शून्यक भी हमारा वहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1, तो s बराबर a भी 1/2 आएगा। अब इसकी जांच कर लेते हैं, जांच, ठीक है। शून्यकों के योगफल, इसे शून्यकों के योगफल जो होता है वो क्या होता है, शून्यकों के योगफल अल्फा प्लस जो बीटा है, मतलब यहीं दो शून्यक आए हैं, बराबर माइनस के b अपॉन के a होता है। अल्फा कितना आया, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा, जो पहले आएगा वो अल्फा होगा, जो बाद में आएगा वो बीटा कहलाएगा, ठीक है। तो 1/2 प्लस के 1/2, और इधर है माइनस के b मतलब यहाँ तो ऑलरेडी माइनस है तो प्लस के 4 है ना, तो प्लस के 4 और ए क्या है 4 है, तो 4 ये तो कट के 1 बन गया, और यहाँ हाफ और हाफ कितने होते हैं, आधा और आधा को जोड़ते हैं तो एक ही तो बनता है, तो हमारे एक बराबर 1, मतलब कि जो हमारा जांच है सत्यापित है वो क्या है, सही है, ठीक है, ठीक है, हाफ और हाफ मिलके 1 बन गए, 1 बराबर 1। अब चलो इसके तीसरे नंबर क्वेश्चन, जो कि है 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। 6x² माइनस के 3 है और माइनस के 7x है। अब तो ये तो बहुपद है, अभी जीरो नहीं लगा है तो बहुपद है, जैसे ही जीरो लगाओगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। और इसके शून्यक निकालने के लिए हमको इक्वल की आवश्यकता जरूर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको शून्यक इक्वल से ही निकलेगा। तो अब चलो फिर वैसे ही काम करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कुछ ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये bx वाले पार्ट है और यहाँ पे c वाला पार्ट है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6x² माइनस के 7x, साइन गड़बड़ मत करना, इसका साइन यहाँ माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ माइनस के 3, फिर a इंटू सी कर लो, तो कितना बन गया 18 के ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि हमारे घटाने पे 7 बन जाए, ठीक है। अगर ऐसे फैक्टर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका गुणनखंड निकाल देना, फैक्टर निकाल देना, ठीक है। अब देखो 2 के टेबल में जाते हैं तो कितना आएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स और 3 से जाएगा 1, 3 तिहाई 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, और 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है, मिल गया, है ना। तो यहाँ रख देते हैं, तो कितना बन गया, एक तो 9 हो गया और दूसरा 2 हो गया, 9 और 2, तो यहाँ पुट कर देते हैं 6x², माइनस होगा तो माइनस बाहर निकाल देंगे, और यहाँ 9x माइनस के 2x, और इधर माइनस के 3 इक्वल 0 के बराबर। अब चलो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस के 9x और यहाँ माइनस है तो प्लस के 2x हो जाएगा, अब माइनस के 3 इक्वल 0 के बराबर। कॉमन क्या आएगा, तो 3x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 2x और इधर माइनस के 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या कॉमन निकालोगे, प्लस के 1, तभी तो 2x माइनस के 3 आएगा, ये और ये सेम, ठीक है, इक्वल 0 के बराबर। अब पहले हमारे क्या होंगे शून्यक, किससे निकलेंगे 3x प्लस के 1, और दूसरा सेम में से कोई एक, है ना, 2x माइनस के 3 इक्वल 0 के बराबर। चलो 0 एक एक करके शून्यक निकालते हैं, 0, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 1, x बराबर आ जाएगा माइनस के 1/3,
और दूसरा शून्यक 2x माइनस के 3 इक्वल 0 के बराबर। तो 2x प्लस के 3 इधर माइनस के है तो इधर जाएगा तो प्लस के 3, x बराबर 3/2 आ गया। अब इसके जांच कर लेते हैं, ठीक है, कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो हमारा किसके बराबर होने चाहिए, माइनस के b/a के बराबर। तो अल्फ़ा माइनस के 1/3, बीटा 3/2। इधर माइनस के b है तो माइनस के b x वाला होता है, x का गुणांक वाला b कहलाता है, ठीक है, x का गुणांक वाला b कहलाता है और x स्क्वायर की गुणांक वाला a कहलाता है। ऐसे याद रखने हैं, ठीक है, कि x वाला b और x स्क्वायर वाला a कहलाता है और जो अचर में होगा, सिंगल होगा, वो हमारा c कहलाता है। तो माइनस के b, तो माइनस के 7 है तो माइनस माइनस प्लस सिर्फ 7 बचेगा, है ना। और a क्या है, a है हमारा 6 है तो 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6, 3 दूना, तो ये हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और माइनस के 2 और प्लस के 2 तिहाई, मतलब कि ये 9। यहाँ 7/6 है। तो यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस होता है तो 9 में से 2 गया 7 और साइन हमेशा बड़े का, तो बड़े का साइन है प्लस 7/6 बराबर 7/6। यही हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन भी देख लिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है हमारा 4u² और प्लस की 8u है, ठीक है। ये तो हमारे बहुपद हो गए। ये हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन। इक्वल 0 के बराबर कर दूंगा तो द्विघात समीकरण, इसमें से क्या कॉमन आएगा। देखो इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। इसमें देखो तीसरा पद नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखो 4u कॉमन निकल जाएगा, 4u, तो यहाँ पे क्या बचा, सिंपल u बचा और यहाँ पे 2 बचा, इक्वल 0 के बराबर। तो एक तो हमारा 4u बराबर 0 और दूसरा u प्लस 2 बराबर 0। यहाँ देखो, यहाँ u के गुणांक में 4 है, बॉर्डर इस पर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो u बराबर 0/4 मतलब कि 0। और यहाँ u का जो मान होगा वो होगा -2। तो एक आया है 0 और दूसरा आया है -2। एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। वैसे ही हम लोग जांच कर लेते हैं इसके कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वो किसके बराबर होने चाहिए, के b/a के बराबर, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है, 0 है और बीटा कितना है, -2 है। और इधर है के b। अब के b कहाँ से लेंगे, तो u का जो गुणांक होगा वो कहलाएगा b। तो b का साइन प्लस है लेकिन इधर माइनस लेना है, तो -8 और अपॉन का a कितना है, 4 है। अब देखो यहाँ 0 -2, एक कट के 2 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। तो -2 और इधर भी -2 बराबर 2, आंसर हो गया। अब देखो इसके गुणनफल पे भी जांच कर सकते हो, ठीक है। एक जांच दिखा दोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इसके गुणनफल पे भी जांच कर सकते हो कि अल्फ़ा इंटू जो बीटा होता है वो क्या आता है, c/a के बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना है, 0 है और इंटू बीटा कितना है, -2 है। c क्या है, c कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, ठीक है। और a क्या है, 4 है, 0/4 0 और गुणांक में 0 के साथ कोई भी डिजिट हो तब भी 0, तो 0 बराबर 0। इस पे भी जांच हो सकता है, ठीक है। दोनों टाइप से शून्यकों के योगफल पे भी जांच कर सकते हो और शून्यकों के गुणनफल पे भी जांच कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, इसके 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो है
टी स्क्वायर माइनस के 15 बराबर 0। तो यहाँ टी का मान निकाल देते हैं। टी का मान कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर जो होगा वो +15 के बराबर होगा, क्योंकि इधर -15 इधर जाएगा तो +15। टी बराबर यहाँ पे √15। तो टी का जो मान होगा वो ±15 होगा। ठीक है, तो एक आ गया +15 और दूसरा आ गया -15, मतलब कि एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है। तो इसकी जांच में कैसे लिखोगे कि जो शून्यकों के योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा वो -b/a के बराबर होने चाहिए। तो अल्फ़ा कितना है +15 और बीटा कितना है -15। इधर -b, अब -b देखो x वाला पद नहीं है, तो -b क्या होगा 0 होगा, और a क्या है 1 है, तो 1 होगा। ठीक है, अब देखो 15 -15 0 और इधर भी 0, 0 बराबर 0। जब शून्यकों की गुणनफल में जांच करोगे तब भी हमारा क्या आएगा, दोनों बराबर ही आएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। अल्फ़ा क्या है +15 और बीटा क्या है -15। इधर C है, C क्या है -15 है और E क्या है 1 है। ठीक है, क्या है भाई 1 है, C/A। ठीक है, तो C क्या था हमारे पास -15 और यहाँ पे, और ये क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना आया है +15 और बीटा -15। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 15 225, वही माइनस के, और यहाँ पे C -15 और बटे का 1, कितना आ गया माइनस माइनस कैंसिल, मतलब यहाँ 225 और बटे का इक्वल के 15। तो ये हमारा क्या है 15 का स्क्वायर है और यह 15 है, 15 के पावर कितना है 1 है। ठीक है, यही हमारा क्या होगा इसके फाइनली आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 3x² -x और -4। ये हमारा बहुपद है और ये समीकरण हो गया। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, तरीका सबका सेम ही रहेगा। फर्स्ट इंटू सी थर्ड करने हैं, मतलब 3 × 4 कितना बन गया 12। 12 का ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि हमारा, सॉरी कुछ गलत हो गया क्या, हाँ नहीं ठीक है, यहाँ x का गुणांक क्या है 1 है, तो 4 3 12। 12 का ऐसे दो फैक्टर लेने हैं कि घटाने पे हमारा 1 बन जाए। ठीक है, तो 12 का कैसे फैक्टर लोगे, एक 4 ले लोगे एक 3 ले लोगे। तो यहाँ कैसे 3x² माइनस माइनस होगा तो बाहर निकाल देना, 4x माइनस के 3x कर देंगे तो 1x आ जाएगा और माइनस के 4 = 0 के बराबर। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस के 4x और प्लस के 3x और इधर माइनस के 4 = 0। अब देखो इसमें से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x माइनस के 4। इसमें से प्लस के 1 कॉमन निकालेंगे तभी आएगा 3x माइनस के 4 = 0 के बराबर। तो एक शून्य कहाँ से निकलेगा, x + 1 से, और दूसरा शून्य कॉमन वाले पार्ट से कि 3x माइनस के 4 = 0 के बराबर। तो एक शून्य जो होगा वो होगा -1 और दूसरा शून्य 3x बराबर -4 = 0। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा +4
तो x बराबर आ जाएगा 4/3, मतलब ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये दूसरा बीटा हो जाएगा। चलिए अब इसकी जांच कर लेते हैं कि जो शून्यकों के योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता है माइनस के b अपॉन के a। तो अल्फ़ा कितना है -1 है, प्लस बीटा कितना है 4/3 है। माइनस के b, x का गुणांक क्या है 1 है, ठीक है, वो भी माइनस के, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के 1 अपॉन के a का गुणांक है एक्स एक्स वार के गुणांक a कहलाता है, तो 3 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 प्लस के 4 अपॉन के 3, इधर आ जाएगा 1/3। माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और बटे का 3 और इधर 1/3, ठीक है। जांच भी कर लिए हम लोग, यहाँ लिख देना जांच। चलो इसको शून्यकों पे भी देख लेते हैं कि जो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है वो होता है c अपॉन के a होता है। अल्फ़ा कितना है -1 इंटू बीटा कितना है 4/3। c कितना है, c है -4 और a है 3। c कांस्टेंट वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है, -4 और एक कौन कहलाता है एक्स वार के गुणांक वाला a कहलाता है, a b और c, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -4/3, मल्टीप्लाई करने थे तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 और इधर -4/3, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। और 2 नंबर इसके बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर जो है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे बोल रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने हैं, ठीक है। शून्यकों का योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई है, ठीक है, ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो देखो, तो एक द्विघात बहुपद बनाने के लिए, ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि ये जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू एक्स और प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा, इसी पे ज्ञात होता है। इसको याद ही कर लेना कि द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे लेंगे और इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे लेंगे, जब 2 शून्यक हम लोग को दिया रहे तब, ठीक है। तो इसके पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो 1/4 और -1 है। तो ये अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 1/4 और बीटा बराबर -1। तो चलो इसी पे रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा करने हैं, तो अल्फ़ा है 1/4, बीटा है 1 और प्लस इंटू एक्स भी है और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है 1/4 और इंटू बीटा है 1, ठीक है। तो बहुपद ज्ञात करने, समीकरण नहीं बोला है कि बीच में इक्वल लगाओगे, ठीक है, बहुपद ज्ञात करने हैं, इसका मतलब इक्वल नहीं लगेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फाइनली, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 है ना, और 1 5, 5/4 माइनस के साथ है ना एक्स और प्लस के 1/4, इसको 1 मान लेते हैं। चलो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आएगा, ठीक है, 1 चौके 4 और यहाँ 1 है तो 4x स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 तो 5x और इधर है प्लस, तो प्लस के 1, ठीक है, इस प्रकार है। अब देखो, अब ये 4 है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इक्वल 0 ले लूँ तो क्या डिवाइड में 4 है, ये इक्वल की साइड जाएगा तो 0 के साथ कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि यहाँ गुणांक में जाएगा तो ये फाइनली हमारा 0 बन जाएगा। तो जो द्विघात बहुपद होगा +1 बराबर 0,
लेकिन ये अभी तक समीकरण ही है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बीच में इक्वल लिए हैं। अब द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, तो सिंपल इतना हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। ये जो होगा वो हमारा द्विघात एक बहुपद होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले नंबर क्वेश्चन देख लिए, है ना। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे और एक लास्ट छठा जो हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।